नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे बिना किसी ट्रेनर, टीचर या मेंटर की मदद के अपनी दम पर अपनी अंग्रेजी को पहले से बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शेयर किया है वो इनोवेटिव तरीका जो आपको आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को सुधारने में बहुत मदद कर सकता है और आपको बेहद कॉन्फिडेंट बना सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को लेके हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि जो हम हिंदी में सोचते हैं उसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते या ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर पहला स्टेप आपको क्या लेना है, आप जो कुछ भी हिंदी में बोलना चाहते हैं उसे टाइप कर लें। आप चाहें तो मोबाइल पर टाइप कर लें या आप चाहें तो इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है easyhindityping.com। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, जिसमें पहला है अब मुझे इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरा है मैं एक दिन बेहद अच्छी इंग्लिश बोलूँगा, और तीसरा काश मुझे ये तरीका पहले पता चल गया होता। अब ये तीनों सेंटेंसेस जो हिंदी में हैं, आमतौर पर हमें दिक्कत आती है कि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते इसे हमें कैसे बोलना है या कैसे एक्सप्रेस करना है। तो इसे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। हमें करना क्या है, हमें इसे कॉपी कर लेना है। तो देखिए, हमने इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रांसलेशन का। आप में से बहुत सारे लोगों को ये फीचर पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो वो सीख सकते हैं, या जिन्हें ऑलरेडी पता है उसको बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेक्ट लैंग्वेज और यहाँ पर देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मैटर डालेंगे तो देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इमीडिएटली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब मुझे इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ आई विल हैव नो प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश। तो देखिए ये इमीडिएटली आपके सामने ट्रांसलेट होकर आ गया है। आप चाहें तो इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं और आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिसे आप आगे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से हम बढ़ेंगे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो है मैं एक दिन बेहद अच्छी इंग्लिश बोलूँगा। तो आप देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया है, मैं दोबारा यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। मैं एक दिन बेहद अच्छी इंग्लिश बोलूँगा, वन डे आई विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या आप अपनी प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा सेंटेंस जो कि थोड़ा सा टफ पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत आती है, राइट। जैसे काश यूज़ करना है तो किस तरीके से बोलेंगे, किस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दोबारा से गए ट्रांसलेशन पर, हमने लिखा काश मुझे ये तरीका पहले पता चल गया होता, आई विश आई हैड नोन दिस वे अर्लियर। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान तरीके से सेकेंडों में इसने ट्रांसलेट करके आपको बता दिया कि आप इस हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरीके को यूज़ करके आप किसी भी ईमेल को पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आता है या आपको कोई पर्टिकुलर लेटर पढ़ना है तो उसको आप पढ़ सकते हैं इसी की मदद से। हालांकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग आपको नहीं पता होते और आपको कन्फ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है, तो उसके लिए आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक वेबसाइट है ऑनलाइन शब्दकोश.com, यहाँ पर आप कोई भी वर्ड डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ये वर्ड है शेड्यूलस, शेड्यूलस का मतलब होता है परिश्रमी। तो आप यहाँ पर जैसे इसको सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये इंडिया का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके अलावा ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के साथ में आ जाएगा। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है। इससे आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, इससे आप अपनी एक्सेंट को सुधार सकते हैं और साथ साथ ये भी क्लियर कर सकते हैं कि जो शब्द है उसका मतलब क्या है। तो ओवरऑल ये एक मेथड यूज़ करके आप इंग्लिश को बेसिकली सुधार सकते हैं बिना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के, इंडिपेंडेंटली। और अगर आप इसी प्रैक्टिस को बराबर फॉलो करेंगे तो एक दिन आपकी इंग्लिश पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये मेथड कैसा लगा, इसे आप घर पे यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश पहले से बेहतर कर सकते हैं। मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।